अगर यूके में आपके रिश्तेदार या दोस्त रहते हैं जो आपको कहते हैं कि यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं, यहाँ पे ना आना, यहाँ पे आके फंस जाओगे, यहाँ पे फीसें नहीं दे सकोगे, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको नेगेटिव बताते हैं, या अगर ऐसे भी रिश्तेदार हैं जो आपको पॉजिटिव्स बताते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आज आपको बताने बताने जा रहा हूँ कि क्या 2025 में आपको यूके में आना चाहिए, और किन किन चीज़ों का थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्या वर्थ इट है। अगर आप 40-50 लाख 35 लाख इतना पैसा लगा रहे हैं और 2025 में यूके आ रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है शेर अली, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से बात करता हूँ। मैं सबसे पहले बात करूँगा एकोमोडेशन के हालात की, क्योंकि सबसे बड़ा मसला और सबसे पहला जो हर्डल होता है वही होता है कि यहाँ पे क्या मतलब जो एकोमोडेशन है किस तरह मिलती है, और क्या सस्ती मिलती है नहीं मिलती, लोग कैसे एकोमोडेशन के मामला में मिलते हैं। तो उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा रहा है अभी तक कि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा हर्डल है हमारे लिए। अकोमोडेशन इतना आसान नहीं है ढूंढना यहाँ पे यूके में। तो आपके अगर दोस्त हैं, फैमिली है, वो आपको इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं है तो फिर थोड़ा इस मामले में जो है ना मसला है। 2025 में मुझे लगता है कि ये मसाइल और बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी मुल्कों से यहाँ पे आते हैं स्टडी वीज़ा पे। तो ज़ाहिर है जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा अकोमोडेशंस कम होती जाएंगी। बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। जो भी बंदा आ रहा है वो कोई भी इधर रोड पे नहीं सो रहा, कोई भी ट्रेन स्टेशन पे नहीं सो रहा, कोई भी मतलब ऐसे जलील ख्वार नहीं हो रहा। हर कोई जो भी आता है, आपका नसीब है इसलिए आप आ रहे हो यहाँ पे, तो आपको अकोमोडेशन यहाँ पे मिल ही जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी या आप बड़े तंग हो जाओगे, कुछ हो जाओगे। तो आपने नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं सोचनी, आपने अपने लिए पॉजिटिव रहना है, आपने अपने लिए दुआ करनी है, अपने पेरेंट्स से आपने दुआ करवानी है, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी आ रहा है एटलीस्ट ये आपने देखना है ना कि आप अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो क्या पाकिस्तान में आपके मामला सही चल रहे हैं। उधर भी क्या हाईएस्ट सैलरी होगी, 20,000 25,000 30,000 50,000 कमा लेगा बंदा। उससे बंदे का आजकल क्या गुजारा होता है। आजकल तो 45,000 50,000 वहाँ पे तो सिर्फ बिजली के बिल आ रहे हैं। तो वो ये यहाँ पे ये है कि थोड़ी बहुत आप स्ट्रगल करोगे, 2-3 साल स्ट्रगल करेंगे, पर एटलीस्ट ये है कि मामला सेट तो हो जाएंगे ना। तो आपने नेगेटिविटी में ज़्यादा नहीं पड़ना, आपका सब मामला यहाँ पे हो जाएगा। जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मैं भी जब आ रहा था तो मुझे भी लोगों ने बहुत डराया था कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, जॉब्स नहीं है, एकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है, पैसे इतने ज़्यादा नहीं बनते, फलां फलां, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। पर आपने नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना। एकोमोडेशन भी आपकी इंशाल्लाह अरेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ी जॉब्स वगैरह की। जॉब्स ही ऑब्वियसली सेम ही बात मैं करूँगा फिर, कि ज़ाहिर है मुश्किल है ढूंढना जॉब्स, पर इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आप आए हैं। फिर मैं वही बात सेम रिपीट कर रहा हूँ कि आपका नसीब है तो आप आए हैं यहाँ पे। तो आपके लिए रिस्क भी यहाँ पे होगा, जॉब भी होगी। अब जितने लोग आते हैं उतने ज़्यादा यहाँ पे बिजनेसेस हर रोज़ खुलते भी हैं, नए नए ओपन होते हैं, और नए नए काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं जो क्लोज भी होते हैं। तो हर चीज़ हो रही है यहाँ पे, ये एक इन्वायरमेंट यहाँ पे बना हुआ है। तो आपने ज़्यादा नहीं सोचना इस बारे में, आपने बस ये सोचना है कि मैं अपने आप को किस तरह हालात में एडजस्ट करूँगा। आपको यहाँ पे अकोमोडेशन भी मिल जाएगी, आपको जॉब भी मिल जाएंगी, आप पैसे भी बनाओगे, आप अपनी स्टडी भी पूरी करोगे, आप सब कुछ करोगे यहाँ पे। इंजॉयमेंट की इंजॉयमेंट भी है यहाँ पे। तो मतलब ओवरऑल हालात जो है ना वो बेहतर हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। हाँ, पहले ये था कि जब यूके यूरोप का हिस्सा था तब यूरोपियंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते थे, उनके लिए आना इजी था यहाँ पे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती थी, एकोमोडेशंस हमें प्रेफर नहीं किया जाता था, और वेज रेट बहुत कम मिलता था। अब तो माशाल्लाह अच्छे हालात हैं। अब आपको मिनिमम वेज भी 11.44 है। तो समझ लें कि अगर 12 पाउंड आपको पर आवर मिल रहे हैं और एनआई पे आपको जॉब मिल जाती है 20 घंटे की वीकली। और काफ़ी लोग पता नहीं कैश की बात करने पे क्यों डरते हैं, पर हर कोई करता भी है यहाँ पे। जो ये बात वीडियो पे ऑनलाइन नहीं करता वो खुद भी ये काम कर रहे होते हैं। तो ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे आएंगे तो एनआई पे जॉब करेंगे, आपको इंशाल्लाह एनआई पे जॉब मिल जाएगी, ट्राई करेंगे तो। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, आप भाई सुबह उठें, सुबह जल्दी आपको उठना पड़ेगा। शाम को जैसे मतलब बंदा जॉब पे होता है ना, शाम को वापस आएँ। आप सुबह लेट्स सपोज 8 बजे निकल रहे हैं और शाम को 5-6 बजे वापस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कितने कितने चांसेस बढ़ सकते हैं जॉब ढूंढने के। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो आप छोटे छोटे अच्छे स्टेप्स लेके आप अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। हालात वगैरह का इतना कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं बात कर रहा था यूरोपियंस की, वो पहले आते थे ना तो इसलिए भी बड़े मसाइल थे। अब क्योंकि 2-3 सालों में यूके जब अलग हुआ है यूरोप से, तो अब मामलात पहले हालात से बेहतर है। पहले जो हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे, मैं जो समझता हूँ, मैं आके यहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो यही किया है। तो आप पॉजिटिव रहें, और इतना ऐसा कोई मसला नहीं है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ पे आके बिलीव रखें अपने आप पे। कोई तंगी इंशाल्लाह, ऑब्वियसली आपको हर्डल्स आएंगी, ऐसा नहीं मैं बता रहा कि आप आएंगे तो यहाँ पे जन्नत है आपके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बुरे
لوگ ملیں گے، آپ کو برے ایکسپیرینس ملیں گے جاب پہ، آپ جاب سے نکالے بھی جاؤ گے، آپ اکوموڈیشن سے بھی نکالے جاؤ گے، مطلب کافی ساری چیزیں آپ فیس کرو گے. بٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو اسٹرانگ کریں گی چیزیں، اور آپ یہاں پہ اچھا اپنا بیس بنا لو گے، اچھے پیسے بنا لو گے، تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اوور آل میں یہی کہوں گا آپ کو کہ حالات اپنے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان. ٹھیک ہے، آپ اگر یہ دیکھیں گے نا کہ کسی ملک میں جا کے کیا سین ہے، اب خوش رہنے والے نا پاکستان میں بھی خوش رہ رہے ہیں، خوش رہنے والے ہر دنیا کے ہر کونے میں خوش رہ لیتے ہیں، ان کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی. مشکل حالات آتے ہیں، وہ اس کا صحیح طرح جو ہے نا اس کو فائٹ کرتے ہیں اور اس مشکل حالات سے نکل آتے ہیں. مشکل حالات کوئی ساری زندگی نہیں رہیں گے آپ کے. ٹھیک ہے، آپ 2 مہینے فیس کرو گے، 4 مہینے فیس کرو گے، 5 مہینے فیس کرو گے، اس کے بعد آپ صحیح ہو جاؤ گے. تو اوور آل حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پازیٹیو رہنا ہے ہر چیز میں. باقی ویدر وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی آبویسلی آپ آتے ہیں تو ایڈجسٹ ہو ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کبھی آپ نے یہ ایسا سنا ہے کہ یار مجھے ویدر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تو میں اس لیے واپس جا رہا ہوں اپنے ملک؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ -2 -3 -5 میں بھی رہ لو گے، کیونکہ سر آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں، قرضہ لے کے آیا ہوں، سب کچھ کیا ہے، تو آپ یہاں پہ محنت کرو گے ہی کرو گے، ایسا نہیں ہوگا. اب ہم ان ایجز میں ہیں 20 سال کے بعد. مجھے جو لگتا ہے کہ ابھی جو مجھے یہاں آ کے ریئلائز ہوئی ہے چیز، کہ 20 سال کے بعد آپ پہ فرض ہے کہ آپ پیسے کما کے گھر والوں کا آپ رسپانسبلٹی اٹھاؤ. ٹھیک ہے، پاکستان میں یہ بڑا مطلب برا کلچر ہے جو کہ یہاں آ کے مجھے ریئلائز ہوا ہے. وہاں ہم کیا باپ کے پیسے پہ پلتے ہیں. ٹھیک ہے، برا نہیں کہہ رہا میں اس کو، وہ ظاہر ہے ان کا بھی ہم پہ وہ ہے. ٹھیک ہے، بٹ 20 سال تک آپ کو انہوں نے سب کچھ کروا دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے، تو اب بھائی آپ خود کرو، آپ نے خود کرنا ہے. اب وہ ساری زندگی نہیں آپ کو بیٹھ کے کھلائیں گے یا سب کچھ کریں گے، تو آپ نے خود کرنا ہے سب کچھ. اپنی شادیاں بھی خود کرو، اپنے جو شوق ہیں وہ بھی خود پورے کرو. 2 چیزیں ہیں، خرچے جو ہیں وہ تو آپ شروع میں اپنے والدین سے کرتے رہو گے. ٹھیک ہے، پر اپنے شوق خود پورے کرو. وہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو دے رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ. وہ آپ کو یقین کریں اپنی جیب کاٹ کے، اپنا پیٹ کاٹ کے بھی آپ کو ہی دیں گے. وہ اب ہم نے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں زندگی میں. والدین خود جو ہے نا شاید بہت کم کھائیں، ہمیں زیادہ پلیٹ میں دیتے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ یہ نیچرل فنومینا ہے. بٹ اس چیز کا ہمیں بھی خیال رکھنا ہے، ہم نے بھی ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے معاملات سیٹ کرنے ہیں. تو یہاں ہم آئیں گے تو ان کے لیے بھی سوچنا ہے ہم نے پھر، اور اپنی زندگی بھی بہتر کرنی ہے. تو یہ تھیں حالات اپڈیٹس یو کے کی. میں نے آپ کو تقریباً اوور آل پازیٹیوز ہی بتائی ہیں. ٹھیک ہے، نیگیٹیوس بھی آپ کو ظاہر ہے کافی ملیں گی، بٹ اس میں سے ہم نے نکلنا خود ہی ہے. تو یہ ہیں معاملات سارے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور میری بیسٹ وشز ہیں اگر آپ یو کے آ رہے ہیں 2025 میں. ہوپ فلی آپ یہاں آ کے اپنا اچھا کیریئر بنائیں گے، اچھے جاب کریں گے، اچھے پیسے بنائیں گے، اور اپنے فیملی کو اور اپنے آپ کو پراسپر کریں گے. تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.